हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरी आज की वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय माता दी। तो दोस्तों, एक आदमी होता है किशन लाल, और उसकी एक बेटी होती है 16 साल की। बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी होती है। जितनी वो खूबसूरत होती है उतनी ही पढ़ने लिखने में भी होशियार होती है। और उसके पापा की परचून की दुकान होती है जो ठीक ठाक चलती है। और उसके मम्मी पापा दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, स्वभाव से भी अच्छे होते हैं। उनकी इकलौती बेटी होती है यही सोनाली, जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती है। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती है तो वो अपने पापा से बोलती है कि पापा, मुझे ट्यूशन की तलाश है, मुझे ट्यूशन लगवाना है। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, मैं ट्यूशन का इंतज़ाम करता हूँ। तो वो ट्यूशन के लिए एक लड़के को देखते हैं। सोनाली जो होती है वो 24 साल की होती है। और तो वो एक लड़के को देखते हैं जो कि ट्यूशन पढ़ाता था, और उसका नाम था रवि। वो 27 साल का था। तो वो उससे बात करते हैं कि मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई टीचर चाहिए, तो क्या तुम मेरी बेटी को घर पे ट्यूशन पढ़ा दोगे। तो वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके घर पे आने लगता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अब वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने लगता है तो उसे सोनाली अच्छी लगती है, क्योंकि सोनाली थी ही इतनी अच्छी। वो पढ़ने में भी अच्छी थी और सुंदर भी बहुत थी। वो बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करती थी। तो वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए राज़ी हो जाता है। अब वो ट्यूशन पढ़ाने लगता है सोनाली को। जब वो ट्यूशन पढ़ाने लगता है तो वो सोनाली को एक दिन प्रपोज कर देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो सोनाली मना कर देती है कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे इन सब बातों में ध्यान नहीं देना है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं आगे अफसर बनना चाहती हूँ और मैं ऐसी वैसी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो उससे मना कर देती है। फिर भी वो मानता नहीं है। वो रोज़ आता है, उसको पढ़ाता कम और ऐसी वैसी बातें ज़्यादा करता है उससे। उल्टी सीधी बातें में टाइम पास कर देता है। रोज़ का उसका यही ड्रामा होता है। और सोनाली अपने मम्मी पापा से इसलिए नहीं कहती क्योंकि उसके मम्मी पापा वैसे ही गरीब थे। वो उसकी ऐसे तैसे करके पढ़ाई पूरी करवा रहे थे, पढ़ा रहे थे अपनी बेटी को। वो इसलिए अपने माँ बाप को नहीं बोलती है। वो अपने पापा से हमेशा यही कहती थी कि पापा, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ आगे और अफसर बनना चाहती हूँ। तो उसके पापा भी कहते थे कि बेटा, तू जितना पढ़ना चाहती है मैं तुझे पढ़ाऊँगा, और तू पढ़ जितना पढ़ना चाहती है, जितना भी खर्चा होगा मैं कहीं से भी पैसे लाकर तुझे ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो वो इसी डर से अपने पापा को नहीं बताती है कि मेरे पापा कहीं ना कहीं से करके तो कैसे कैसे करके मुझे पढ़ा रहे हैं, और मैं ये सब बात अपने पापा को बताऊँगी तो वो दुखी होंगे। वो इसलिए अपने पापा को नहीं बताती। ऐसे करते करते काफ़ी दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, पढ़ाते रहते हैं। जब वो नहीं मानती सोनाली, तो वो जो लड़का होता है टीचर, वो कहता है कि मैं अभी रोज़ आता हूँ, इससे मिलता हूँ, तो शायद ये मना कर रही है। जब मैं इसे ट्यूशन पढ़ाने नहीं आऊँगा 2-4 दिन, तो शायद इसे फ़र्क पड़ेगा कि अब वो क्यों नहीं आ रहा। ये मुझे नहीं देखेगी तो शायद इसका मन करेगा मुझे देखने का, मुझसे बातें करने का। वो ऐसा ही करता है, वो आना बंद कर देता है। लेकिन सोनाली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन सब बातों में थी ही नहीं। उसका ध्यान पढ़ाई में था, वो पढ़ाई पर ही ध्यान लगाती थी। तो इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस बात से। नहीं पड़ा, वो अपनी पढ़ाई ऐसे ही करने लगी। लेकिन जब उसके पापा ने पूछा उससे कि बेटा वो क्यों नहीं आता, तो उसने कहा पता नहीं पापा। तो वो जाता है, उससे टीचर से मिलता है। वो उसको कहता है कि बेटा, अब तुम पढ़ाने क्यों नहीं आते मेरी बेटी को। तो वो कहता है कि अंकल, मेरे को कुछ और काम आ गया है, तो इसलिए मुझे पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता। वो उसको ये कह देता है। तो उसके पापा भी कहते हैं कि ठीक है बेटा। तो ऐसे ही पढ़ाई चल रही होती है। वो आगे की पढ़ाई करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है सोनाली को। तो वो अपने पापा से बोलकर लोन के लिए अप्लाई करती है। उसके पापा भी काफ़ी जगह बात करते हैं पैसों की, लेकिन पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं होता उसके आगे पढ़ाई के लिए। उसको लोन चाहिए होता है। सोनाली भी काफ़ी इधर उधर भाग दौड़ करती है लोन के लिए, लेकिन कहीं बात नहीं बनती। तो वो एक बार कहीं जा रही होती है तो वही उसको मिलता है रास्ते में। वो उससे कहता है कि कहो तो मैं तुम्हारी लोन के लिए बात करवा दूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। वो उसकी बातों में आ जाती है। वो कहती है चलो, जो वो कहता है जो हुआ सो हुआ, चलो मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसी बात करी तुमसे। अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतना परेशान मत हो लोन के लिए। मेरा एक फ्रेंड है, वो तुम्हारी बात करवा देगा, बैंक में उसकी अच्छी जान पहचान है। वो उसकी बातों में आ जाती है। वो उससे कहता है ठीक है, तुम तैयार रहना, परसों हम लोग चलेंगे। तो वो कहती है ठीक है। इसी बीच जो वो लड़का होता है रवि, उसको उसको पता चल जाता है कि ये मेरे चक्कर में नहीं आने वाली। तो वो कहता है जब ये मुझसे शादी नहीं करेगी
मुझसे अगर ये मना कर रही है तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा और इसे किसी से शादी नहीं करने दूंगा, मैं इसको मार डालूंगा या बर्बाद कर दूंगा। वो ये ठान लेता है। वो एक सुपारी किलर को पैसे दे देता है 2 लाख रुपए उसको मरवाने के लिए, दे देता है। तो 1-2 दिन वो ऐसा काम नहीं कर पाता तो उसको कहता है कि क्या नाम है, रहने दे तू, रहने दे, तेरे से नहीं होगा ये काम, अब मैं खुद ही इस काम को करूँगा। ऐसा बोल के दोस्तों वो उससे बात करके उसको लोन के लिए जो बुलाता है, तीसरे उसको बुलाता है। वो ऐसा कुछ तो वो मार तो पाता नहीं है उसे। जब वो आती है तो कहता है कि ठीक है। वो गाड़ी लेकर आया होता है, गाड़ी में पहले से ही 2-3 लोग और बैठे होते हैं। एक तो वही होता है सुपारी किलर और उसके 2 दोस्त और होते हैं गाड़ी में पहले से ही। तो वो कहता है कि आओ, गाड़ी ये रही और मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा लोन वालों से। तो वो जैसे ही गाड़ी में घुसती है, गाड़ी में बैठती है, तो उन 3 जनों को देखती है। वो कहती है ये तीनों कौन है? तो वो कहता है यही तो हैं बैंक के अफसर जो लोन के बारे में बात करेंगे तुमसे। तो वो कहती है ठीक है। वो ऐसा कहने पर वो उससे फिर वही बात लेके बैठ जाता है कि देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम जितना पढ़ोगी मैं पढ़ाऊँगा, तुम्हें रानी बना कर रखूँगा और ये है वो है, उससे दुनिया भर की बातें करता है। तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें अफसर बनाऊँगा। तो वो कहती है मैंने तुमसे मना कर दिया ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे आगे पढ़ना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। वो ऐसे ही उसको मना करने लगती है। उसे गुस्सा आता है, उसकी गाड़ी में चार्जर पड़ा होता है, वो चार्जर उठाता है और उसी से उसका गला घोट देता है। उसका गला घोटकर उसे मार देता है। वो लड़की मर जाती है। तो वो एक बोरी में भरकर और उसमें ईंट पत्थर भरकर उसको किसी खाई में जाकर फेंक आता है। अब वो घर से गई होती है लोन के लिए बात करने के लिए। वो कहती है उसने ये नहीं बताया होता कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, किससे मेरी बात हुई है। वो अपने घर पर बोलकर आई होती है कि मैं लोन के लिए जा रही हूँ, एक जगह पता चला है कि मेरा लोन पास हो जाएगा। तो जब वो शाम तक घर नहीं पहुँचती तो उसके मम्मी पापा जो कंप्लेंट करने जाते हैं पुलिस वालों के पास, तो पुलिस वालों उसको बोलते हैं कि आपको किसी पे शक है? उसको बोलते हैं माँ बाप को। तो वो कहते हैं कि शक ही नहीं, हमें पूरा यकीन है। जब वो दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई, जब वो चला जाता है ना, उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए छोड़ देता है, तो बाद में उसके जाने के बाद सोनाली अपने पापा को सारी बात बता देती है कि पापा ऐसी ऐसी बात थी, वो उनकी नज़र अच्छी नहीं थी, वो मुझसे ऐसी ऐसी बात करते थे। वो ऐसे बता देती है अपने पापा को। तो उसके पापा अपनी इज्जत के डर से, उसके मम्मी पापा किसी को कुछ नहीं बोलते कि हम अब कंप्लेंट करेंगे भी, किसी को बोलेंगे तो मोहल्ले वाले कहेंगे जरूर लड़की की ही गलती होगी, लड़की नहीं उसको उकसाया होगा। तो अपनी इज्जत के डर से वो किसी को कुछ नहीं कहते, कहते बेटा शांत हो जा, ऐसे कह के बात को रफा दफा करते हैं। तो जब उनकी बेटी गायब हो जाती है तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, मतलब आपको किसी पे शक है? तो उसके पापा तुरंत बोलने लगते हैं कि शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी के गायब होने में उसी का हाथ है। तो वो उसको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ट्यूशन पढ़ाने आता था मेरी बेटी को, रवि नाम का लड़का था, 27 साल का था और वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, उससे शादी करने की कहता था तो मेरी बेटी ने मना कर दिया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसी का ही ये काम है जो मेरी बेटी की गायब हुई है। तो वो ठीक है, छानबीन कर कर उसे पकड़ लेते हैं। उसे पकड़कर उसे उगलवाते हैं। वो मना कर देता है कि नहीं, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं बाहर गया हुआ था। लेकिन दोस्तों रिमांड जब उसका लेते हैं तो वो सारी बातें बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। वो कबूल लेता है कि मैंने ही उसको मार दिया है। जब दोस्तों बता देता है, वो माँ बाप जो होते हैं उसके बहुत दुखी होते हैं। तब सोचते हैं कि हमारी बेटी ने जब हमसे कहा था उसके बारे में, तभी हम कंप्लेंट कर देते तो शायद ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना दोस्तों, एक तरफा प्यार बहुत बुरा होता है। तो ये एक तरफा प्यार की कहानी थी दोस्तों। बेटी चली जाती है, बेटी तो दोबारा नहीं आ सकती, लेकिन अगर हमारी बेटी हमसे कुछ कहती है तो उसकी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमेशा बेटियां ही गलत नहीं होती, बहुत से केसों में बेटियां भी गलत होती हैं, लेकिन बहुत सी बेटियां नहीं भी गलत होती तो भी उन्हें गलत ठहराया जाता है। उन्होंने अपनी इज्जत के डर से कंप्लेंट नहीं करी। अगर वो शायद कंप्लेंट कर देते उसके पापा, तो आज उनकी बेटी उनके पास होती। अब बेटी तो जा चुकी थी, क्या कर सकते थे। मेरी ये कहानी आज की इतनी ही सी थी। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँ अच्छी अच्छी। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।